तो गाइस आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे भाई रनिंग वाटर पढ़ेंगे। ठीक है, रनिंग वाटर क्या, यहाँ नदी की बात कर रहे हैं हम, रिवर्स की है। ठीक है, रिवर्स के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, अब जब रिवर है, जब मूव करती है, अब उसमें तीन तरह के, ठीक है, तीन तरह के उसमें क्या होता है, उसमें कैरी करते हैं अलग अलग चीज़ें, मतलब सब्सटेंस अलग अलग होते हैं। जैसे अब जो कैरी करे रिवर सॉल्यूशन टाइप है, ठीक है, सॉल्यूशन में है, सस्पेंशन में है। ठीक है, इसमें जो मटेरियल जा रहे हैं ना, मटेरियल्स नदी में जो कैरी कर रही है नदी अपने साथ। ठीक है, ठीक है, और क्या है, एक होता है ट्रैक्शन लोड। अभी तो बहुत टेक्निकल सी बातें हुई, क्या है बात हो रही है। सबसे पहले सॉल्यूशन मटेरियल लिखते हैं, सॉल्यूशन के बाद क्या कर रहे हैं। ठीक है, पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब जैसे नदी बह रही है हमारी, ठीक है, पहाड़ है, ऐसे नदी आई, नदी में कुछ ऐसे क्या था, चलो मिट्टी वगैरह कहीं आसपास से मिट्टी आ गई, हवा से मिट्टी आ गई, इसमें हवा बह रही थी, ठीक है ना, हवा बह रही थी, इसमें मिट्टी आ गई, क्या होगा, मिट्टी थोड़ी डिजोल्व सी होगी, सॉल्यूशन बन गया उसका। ठीक है ना, मिट्टी डिजोल्व होगी पानी में, नदी के, सॉल्यूशन बन गया, इसे कहते हैं सॉल्यूशन, मटेरियल इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मटेरियल्स। ठीक है, सॉल्यूशन बन गया मिट्टी में। अब सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आपको पहले बताया था, जैसे वो ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, आपने एक चम्मच से इसमें क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, इसको घुमा दो, क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा ना, घुल जाएगा उसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है, क्या था, मटेरियल इन सॉल्यूशन। अब इसका क्या था, बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ खास बात नहीं है, नहीं सॉरी, मटेरियल इन सस्पेंशन। मैं कहा सॉल्यूशन तो पढ़ा दिया, मटेरियल इन सस्पेंशन। अब इसका मतलब क्या, सस्पेंशन में हो, मतलब क्या, सस्पेंडेड है, जैसे वर्ड है सस्पेंडेड, मतलब वो फ्री फ्लोइंग है, मतलब फ्री है वो एक तरह से। मतलब क्या बात का, मतलब नदी बह रही है, समझ लो पत्थर, इसमें दो तीन पत्थर गिर गए साइड से, किनारे से, और वो साथ साथ बह जा रहे हैं, सस्पेंडेड है ना वो, मतलब साथ में फ्री हो रखे हैं, वो साथ में फ्री मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, पत्थर कुछ भी हो सकता है, लकड़ी कुछ भी, बस साथ में बह रहा है, क्या होगा, मटेरियल इन सस्पेंशन। ठीक है, अगला क्या है, ट्रैक्शन लोड। अगला है ट्रैक्शन लोड। अब ट्रैक्शन लोड क्या होता है, ट्रैक्शन लोड, इसका मतलब क्या है, अब नदी बह रही है, अब नदी में क्या, नदी में समझ लो पत्थर वगैरह जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे नदी के साथ। ठीक है ना, जब नदी से ट्रैवल कर रहे थे तो क्या होगा, ये फ्रिक्शन भी करेंगे ना जमीन पे। ठीक है ना, जो उसकी सरफेस है नदी की, जैसे बह रहे हैं, ये पत्थर साथ में जा रहे हैं। ठीक है, अब इसने जमीन जो है हिला देनी वहां के नीचे की, है ना, तो ट्रैक्शन कर देनी है, ट्रैक्शन कर देनी जमीन पे। ठीक है ना, चलो अब जैसे नदी में, ठीक है, अब जब नदी ट्रैवल करेगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगी ना उसकी, जो उसका रास्ता है। ठीक है ना, अब वहां पे फ्रिक्शन तो होएगी, तो उससे क्या होगा, उसकी बात करते हैं। ठीक है ना, रनिंग वाटर है, जैसे नदी है हमारी, ठीक है ना, जैसे मतलब पहाड़ है, यहाँ से नदी निकल के आई, ठीक है, बह रही है। अब जो नदी बह रही है, जो उसके नीचे की ज़मीन है, अब साइड, अभी उधर से दिखाते हैं, साइड व्यू दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे नदी बह रही है, तो जैसे उसको ये नीचे वाला है, ठीक है, नदी बह रही है, तो नीचे जैसे मतलब मिट्टी पत्थर है, ये होगा क्या, घिसेगा ना, फ्रिक्शन से घिसेगा सब है। ठीक है ना, उसी की बात करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कोरोजन, कोरोजन और अब्रेजन कहते हैं। ठीक है, कोरोजन और अब्रेजन। ठीक है, अब होता क्या है, अब है क्या, रनिंग वाटर से हो क्या रहा है मेनली,
जो हमारा मेन रिवर का बेड है ना, अब रिवर बेड किसे कह रहा हूं मैं, है जो मेनली हमारा रिवर का बेड है ना, दिखाता हूँ वो, थोड़ा बड़ा बोर्ड मिल जाए, हेडिंग ने जगह घेर ली बहुत। जैसे हमारी नदी है, ये साइड भी हो, ठीक है, साइड से देख रहे हैं नदी को, ठीक है, ये नदी है, रिवर बेड क्या है, नीचे वाला एरिया, ठीक है, ये नदी ऊपर बह रही है ऐसे इस डायरेक्शन जा रही है, ये नीचे वाला एरिया रिवर बेड है। तो होता क्या है, अब नीचे तो फ्रिक्शन होगी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल एब्रेजन, वर्टिकल हो रहा है, वर्टिकली, वर्टिकल कौन सी डायरेक्शन होती है, ऊपर ऊपर वाली, ठीक है ना। अब वर्टिकल एब्रेशन हो रहा है, वर्टिकल फ्रिक्शन हो रही है, क्या होगा, नीचे वाला जो एरिया है ना, यहाँ फ्रिक्शन हो रही है, क्या होगा, वर्टिकल, यहाँ स्लैश है, ठीक है, कोरोजन या एब्रेजन, इसको कहते हैं वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल कोरोजन या अब्रेजन, ठीक है, जब ऊपर नीचे नीचे वाला एरिया होता है, फ्रिक्शन हो रही है, घिस रहा है, ठीक है, साथ में मिट्टी, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स है पत्थर, क्या क्या सेडिमेंट होते हैं, मिट्टी, पत्थर, कुछ भी जो नीचे पड़ा हुआ है सब बह के जा रहे हैं इसके साथ, ठीक है, इसने इसको घिसा दिया जमीन को। अब एक होता है लैटरल एब्रेजन, ठीक है, ये वर्टिकल बता दिया, अब एक होता है लैटरल वाला, ठीक है, लैटरल, इसमें क्या होता है, लैटरल कौन सा एरिया होगा, जैसे हम ऊपर से देख रहे हैं नदी को, ऊपर से, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, क्या होगा, अब नदी बहती है, समझ लो ऐसे जा रही है, ठीक है, जो इसके साइड का एरिया नहीं, ये वाला साइड वाला एरिया जो है, ये एरिया में हो रही फ्रिक्शन, जब यहाँ फ्रिक्शन घिसेगा तो क्या होगा, एरिया चौड़ा नहीं हो जाएगा, साथ में चौड़ा हो गया, और साइड का घिसेगा चौड़ा हो जाएगा, ये चौड़ा हो गया, देखो इतना इतना एरिया चौड़ा हो गया, इसे क्या कहते हैं, लेटरल अब्रेजन या कोरोजन कह देते हैं इसको, ठीक है। अब क्या है, ये सॉल्यूशन भी बना देता है, जो हमारा कोरेशन होता है ना, कोरेशन, अजीब से स्पेलिंग लिख दिया मैंने, कोरेशन से क्या होता है, सॉल्यूशन में मिल जाता है, मतलब क्या, सॉल्यूशन क्या बात क्या कर रही है, फ्रिक्शन से सॉल्यूशन क्या बन रहा है, अब नदी हमारी बह रही थी, ठीक है, अब यहाँ कोई समझ लो बीच में लाइमस्टोन या चौक है, चौक तो अच्छे समझ आएगा, लाइमस्टोन दिमाग में समझ नहीं आता, चौक है समझ लो अंदर पड़ी, क्या हुआ, चौक भाई डिजोल्व नहीं हो जाएगी चौक, ऑब्वियस ही है, चौक पानी में चौक जाती क्या होता है, घिसने लग जाती है ना चौक, यही हो रहा है, देखो समझ लो यहाँ बीच में चौक थी तो क्या सोल्यूशन बनना लग जाएगा, उसे धीरे धीरे घुलने लग जाएगी पानी में, नदी में, ठीक है, कोरोशन सोल्यूशन ये होता है, जो कोई चीज़ है इसमें है ना, जो जिसका सोल्यूशन बन जाएगा, पत्थर का कुछ भी है, सोल्यूशन बन रहा है, समझ लो मिट्टी चल गई, मिट्टी घुलने लग गई, सोल्यूशन फ्रिक्शन से, ठीक है। अब क्या है, एक होता है हाइड्रोलिक एक्शन होता है, एक कोरोशन से, इसी से एक हाइड्रोलिक एक्शन होता है। अब हाइड्रोलिक एक्शन क्या है, हाइड्रोलिक, अब हाइड्रोलिक एक्शन है, हाइड्रोलिक AU, अब हाइड्रोलिक एक्शन है, इसमें बात क्या कर रहे हैं, मतलब पानी से कुछ एक्शन हो रहा है, कोरोशन का एक्शन हो रहा है, मतलब क्या, नदी बह रही है, ठीक है, अब नदी में पत्थर है, पत्थर में फ्रिक्शन हो क्या होगा, पत्थर टूटेंगे ना, पत्थर छोटे छोटे पीस हो गए, हाइड्रोलिक एक्शन हो गया कोरोशन का, ठीक है ना, पानी के चलने से पत्थर टूटे, छोटे छोटे पत्थर बन गए। अब क्या है, एट्रीशन, कोरोशन मेनली है क्या, कोरोशन की बात करें हमारा, कोरोशन है होता क्या, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के अलग अलग चीज़ों से क्या क्या अलग अलग फिनोमिना निकल रहे हैं, अलग अलग टाइप क्या निकल रहे हैं फ्रिक्शन से। अब क्या है, कोरोशन
एट्रिशन। अभी एट्रिशन वही एट्रिशन है जो मैं आपको डेजर्ट्स में पढ़ाया था। क्या एट्रिशन? नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है, छोटे छोटे पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर समझ लो, ये पत्थर टूट रहे हैं फ्रिक्शन से, तो क्या होगा, छोटे छोटे पत्थर बन जाएंगे छोटे छोटे से। अब छोटे छोटे पत्थर होता क्या, जब नदी बहेगी कभी ना कभी एक दूसरे से टकराएंगे तो है ही, टक्कर तो लगेगी एक दूसरे से इनकी, ठीक है ना, छोटे छोटे पत्थरों की। इसे कहते हैं एट्रिशन, ठीक है ना, एट्रिशन, ठीक है, इसे कहते हैं। अब क्या, रिवर के कोर्सेज की बात करी हुई है, रिवर कोर्स की। चलें आगे, रिवर कोर्स की बात करी है। अब ये रिवर कोर्स क्या है? रिवर की डिग्री वगैरह थोड़ी कोई है। रिवर कोर्स मतलब रिवर का कैसा कोर्स रहेगा, मतलब कैसी लाइफ साइकिल है रिवर की, वो बात कर रहे हैं। उसकी कोर्स ऑफ लाइफ साइकिल मतलब ड्यूरेशन, ठीक है ना। कोर्स का मतलब ये है यहाँ पे, रिवर कोर्स मतलब क्या बात का, क्या क्या होगा, एक यंग, ठीक है, मिडल एज, ओल्ड एज, ठीक है, यही है। अब यंग कौन सी है, जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, माउंटेन वगैरह, ठीक है ना, ये माउंटेन्स यहाँ पे यंग है, यहाँ से निकल रही है, क्योंकि इसके क्या मिडल एज, मिडल एज मतलब जो बीच का रास्ता आ गया, अभी गुजर रहा है कहीं कहीं अलग अलग जगह, ठीक है, स्टेट्स में है, समझ लो हिमालय से आया यंग है, कि बीच की स्टेट्स हैं, अभी यूपी वगैरह में पहुँचा हुआ है, ठीक है, यूपी बिहार यहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो मिडल एज होगी। ओल्ड एज कहाँ पे, जब बे ऑफ बंगाल में पहुँच गया, ठीक है, एंड में, तो ओल्ड एज होगी, मतलब ख़त्म हो गया बस। अब उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। एंड समझ रहे हो, जहाँ से स्टार्ट हुआ बीच की स्टेट्स आ गई, जो मिडल एज है। ओल्ड एज क्या है, जो एंड वाला, जहाँ एंड में सब कुछ जब ख़त्म हो रहा है बस रिवर, और कहाँ मिलेगी, ओशंस में मिलेगी जाके। चलो स्टार्ट करते हैं भाई यंग से। अब जैसे पहाड़ होता है, ये देखो, ये यंग दिखाया हुआ है, यंग पहाड़, ठीक है, ये मिडल, ये ओल्ड। मतलब क्या है, अब जो स्टार्टिंग में जैसे समझ लो नदी निकल रही है, समझ लो यहाँ कहीं पहाड़ थे दूर दूर, ठीक है ना, जैसे पहाड़ बने हुए, अनइवन पहाड़, अनइवन ही होते पहाड़ असली में, पहाड़ बने हुए, वहाँ से नदी कहीं आ रही है, आ रही है, आ रही है। यहाँ से जब नदी निकल रही है ना, तो था क्या, अब असली में नदी निकलती कैसे, वो सोचने की बात है ना। जैसे समझ लो ऊपर से देख रहे हैं, जैसे गूगल मैप देखते हैं ना, ऊपर से देख रहे हैं, इसमें क्या है, समझ लो यहाँ से नदी बह के कहीं से आ रही है, ठीक है, यहाँ कहीं पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से नदी आ रही है, होगा क्या, जहाँ जहाँ ज़मीन कमज़ोर है, ठीक है ना, सॉफ्ट ज़मीन है, वहाँ से अपना रास्ता बनाती जाएगी नदी, कहीं कहीं ऐसे, कहीं, ठीक है ना, कुछ भी जाए, बीच में पत्थर कुछ भी पड़ा हुआ है, तो असली में यही होता है, नदी वहीं से रास्ता बनाएगी ना, जहाँ से आसान पड़ रहा है उसको, वहाँ से होते गुजरते गुजरते निकल जाती है नदी, नीचे पहुँच जाती है। यहाँ भी यही है। अभी यंग मतलब क्या है, ये मतलब अभी जो यहाँ पे वैली है ना, वैली वो यंग है बहुत, अभी इतनी बनी नहीं है, अच्छे डेवलप नहीं हुए। वैली क्या होता है, समझ लो वैली होता है दो पहाड़ों के बीच का एरिया, खाली एरिया। मतलब क्या, दो पहाड़ हैं, इनके बीच में लैंड का एरिया है ना, खाली सा एरिया, प्लेन सा होता है, मेनली प्लेन या ऐसे कर्व में होता है, ठीक है, काफ़ी चौड़ा होता है, इसको हम वैली कहते हैं। ये है वैली, ठीक है, वैली। एग्जाम्पल वैली का वैली ऑफ फ्लावर्स, एक जगह है वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, उत्तराखंड में है वैली ऑफ फ्लावर्स, वहाँ साल में एक बार ही फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं, ठीक है। अब क्या, यहाँ पे चलते हैं टॉपिक दोबारा। अब यंग माउंटेन है, बहुत छोटा, यहाँ पे गॉर्ज होगा। अब गॉर्ज क्या होता है भाई, यहाँ छोटा गॉर्ज है। गॉर्ज क्या होता है, जैसे नदी हमारी गुजर रही थी ना, जैसे पहले दिखाया था ऊपर से, दिखाया था ऊपर से, जैसे नदी हमारी गुजर रही है तो पहाड़ काटते हुए जाती है, ठीक है ना। जब पहाड़ काटते जा रही नदी, ठीक है ना, तो होता क्या है, जब पहाड़ काट के जा रही है तो
छोटा सा रास्ता है, नदी नदी छोटी सी है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है। पतली पतली जगह से नदी निकल रही है, अभी यंग एज है ना, अभी पहाड़ अच्छे से डेवलप नहीं करे हैं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है, बीच में से नदी निकली जा रही है, निकली जा रही है, यहाँ कोई और ऊंचे पहाड़ आ गए, पतले पतले रास्ते हैं। तो देखने में कैसा होता है? पिक्चरिस्क होता है, पिक्चरिस्क। पिक्चरिस्क मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर होता है देखने में। जैसे वॉलपेपर होता है ना आपके फ़ोन के, सुंदर सुंदर से, लैपटॉप के देखें बड़े सुंदर सुंदर से, वो सुंदर भी होता है। किसका होता है? गॉर्ज का रास्ता होता है, गॉर्ज, ठीक है। जब नीचे पहुंच गया धीरे धीरे माउंटेन से, तो वहाँ क्या है, वहाँ बहुत पहले से वहाँ काफ़ी फ्रिक्शन हो चुकी है, तो ज़्यादा चौड़ा हो गया एरिया, ठीक है। मिडल माउंटेन्स, मिडल एरिया जो है, एंड में नीचे जाते जाते ये जब बस एंड आ गया, बस समझ लो बे ऑफ बंगाल टाइप आ गया, तो बिल्कुल ऐसे चौड़ा सा एरिया होता है, ठीक है, ओल्ड रिवर का कोर्स। चलो अब क्या है, अब एक और चीज़ पढ़ते हैं। अब ये रिवर डिवाइड क्या होता है, इसको सारे को मिटा रहा हूँ, ठीक है। रिवर डिवाइड नहीं, कुछ गलत बोल दिया मैंने, वाटर डिवाइड। समझ लो एक माउंटेन है, नदी निकल के जा रही है ऐसे एक, ठीक है, एक नदी ऐसे निकल के जा रही है। ये क्या हो रखा है? ये रिवर ए है, ये रिवर बी है। ये क्या हो रखा है? वाटर डिवाइड हो रखा है, ठीक है। माउंटेन है, वाटर डिवाइड कर दिया, इसके बीच में दो नदियाँ होगी डिवाइड है, ठीक है। और क्या, अब हम बताते हैं आपको, क्या नाम, रिवर कैप्चर। रिवर कैप्चर, रिवर पायरेसी। अब पायरेसी क्या होता है? पायरेसी वर्ड कहाँ से आया? नहीं पता, बताता हूँ अभी। रिवर बी हेडिंग। पायरेसी क्या होता है? पायरेसी मतलब समुद्र में जो लुटेरे होते थे ना, पहले समुद्र में लूटते थे लोगों को, ठीक है ना, तो उसको पायरेसी कहते थे। लूटते थे लोगों को, पहले मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को ना लूटते थे, जो ट्रेड करते थे, तो पायरेसी उससे आया है, ठीक है, चोरी करने वाला। बी हेडिंग मतलब सिर काटना, बी हेड करना है, बी हेड करते हैं मतलब मार देना, सिर काट दिया। तो अब इसमें बात क्या कर रहे हैं? रिवर पायरेसी, रिवर कैप्चर की बात कर रहे हैं। समझ लो कभी यहाँ बीच में कहीं पे क्या हुआ, यहाँ पे ना समझ लो कहीं मिट्टी ऐसे ना, बारिश से किसी चीज़ से यहाँ की पत्थर मिट्टी कुछ गिर गया, यहाँ एरिया ना गिर गया, कच्चा सा हो गया। अब ये रिवर इसके साथ जुड़ जाएगी, रिवर को इजी रास्ता मिल गया नीचे आने का, यहाँ मिल जाएगी और ये रास्ता हो जाएगा बंद। रिवर ए जुड़गी बी में, तो बी ने क्या किया? रिवर पायरेसी कैप्चर कर लिया, इसको ले लिया, यही है, दूसरी रिवर चोरी होगी एक तरह से। चलो खत्म। अब क्या है? आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है क्या? हाँ, अब क्या बात करेंगे? कैचमेंट एरिया की बात करेंगे। कैचमेंट एरिया या ड्रेनेज बेसन, ड्रेनेज बेसन या कैचमेंट एरिया। अब होता क्या है, आपकी नदी बह रही है, ठीक है, जब नदी बह रही है तो उसके जो सेडिमेंट्स है ना, वो होंगे क्या, वो समझ लो नीचे काफ़ी बहुत चौड़ा सा एरिया है आपके नदी में ना, वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब क्या, आपकी नदी नॉर्मल नदी है, बस
नीचे क्या नॉर्मल नदी का जो समझ लो नीचे वाला एरिया ना, जो जो उसका ज़मीन से जुड़ा हुआ एरिया, वहाँ पे सेडिमेंट बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया कहते हैं, कैचमेंट एरिया। ठीक है, अब क्या, रैपिड्स एंड कैटरैक्ट। चलो, अब रैपिड और कैटरैक्ट क्या होता है? रैपिड्स एंड कैटरैक्ट होता क्या है? रैपिड वर्ड का मतलब है फास्ट, इंग्लिश वर्ड का मतलब बता रहा हूँ बस। ठीक है, समझ लो हमारी नदी है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हार्ड रॉक है, ये वाले। ठीक है, जिनको मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये बीच का सॉफ्ट रॉक है, ये फिर हार्ड है, फिर सॉफ्ट है, फिर हार्ड है। ठीक है, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड, सॉफ्ट, ये हार्ड है। अब क्या होगा, समझ लो नदी हमारी अभी नॉर्मल चल रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, पानी के नीचे है सारा। ठीक है, नदी आराम आराम से जा रही है। ठीक है, समझ लो थोड़ी सी हमारी नदी की स्पीड बढ़ी, नदी की स्पीड बढ़ी, नदी ऐसे ऐसे जाएगी ना, इसके अंदर ऐसे हो के जाएगी, इसके अंदर हो के जाएगी, तो सॉफ्ट अंदर से और फ्रिक्शन हो जाएगी ना सॉफ्ट में। ठीक है, सॉफ्ट में फ्रिक्शन हो जाएगी, नीचे सॉफ्ट था वो, हार्ड तो वैसे ही रहेगा अपनी जगह पक्का, तो सॉफ्ट अंदर और घिस जाएगा। ठीक है ना, तो पानी थोड़ा और ऊपर जाया करेगा। ठीक है ना, समझ गए ना, पानी की स्पीड बढ़ी तो घिस जाएगा नीचे, तो ऐसे से मूव करेगा, ऐसे से मूव करेगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रैपिड्स। पानी थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। ठीक है, फास्ट है, पहले से फास्ट मूव कर रहा है, रैपिड कहते हैं। और कैटरैक्ट क्या होता है, जब पानी बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया, बहुत तेज, बहुत फास्ट है, तो उसको कैटरैक्ट कह देते हैं। ठीक है, अब क्या है, नदियों में ना एक वाइट वाटर चीज़ बोलते हैं, वाइट वाटर। अब ये वाइट वाटर क्या होता है, देखा नदियों का पानी वाइट होता है, ज़्यादा फास्ट नदियाँ होती हैं ना, वाइट क्यों है, इसमें एयर बबल्स हैं डिजॉल्व, नदियाँ फास्ट बहुत है ना, तो एयर बबल्स इसको कैप्चर हो जाते हैं नदी में, बस कुछ नहीं है, एयर बबल है नदी में, इसलिए वाइट वाटर कहते हैं। अब क्या है, वाटरफॉल एंड प्लंज पूल, अगला टॉपिक। ठीक है, अगर किसी को मेरी टीचिंग काफ़ी फास्ट लग रही है तो वो पॉज कर लो। ठीक है, या स्पीड स्लो कर लो वीडियो की, या फिर पीछे करके थोड़ा देख लो। और मेरे को तो जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है। ठीक है, मेरे पास तो नहीं है इतना टाइम। वाटरफॉल का झरना एंड प्लंज पूल। अबे प्लंज पूल क्या होता है, समझ लो वाटरफॉल है, ऐसे आ रही नदी, नीचे गिर रही है। ठीक है, ये नीचे वाली ज़मीन है, नीचे को जा रही नदी। अब वाटरफॉल बनता ही क्यों असली में, बात तो है ना, समझ लो यहाँ माउंटेन था, यहाँ कहीं से पानी आ रहा है। अब कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड रॉक है ना, अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, घिसेगा ही नहीं, तो वो वाटरफॉल हो गया, और अगली ज़मीन ज़्यादा नीचे थी। सिंपल लॉजिकल है। ठीक है ना, ये हार्ड रॉक है, नीचे वाली ज़मीन का लेवल कम था, बन गया वाटरफॉल, यही होता है वाटरफॉल। अब है हुआ क्या, जब वाटरफॉल का पानी नीचे गिर रहा है, बार बार गिर गिर के जमीन यहाँ घिस गई। ठीक है, जब घिस गई जमीन तो पानी गोल गोल घूमेगा, देखो पानी गोल गोल घूम रहा है और फिर आगे चल जाता है, थोड़ा गोल घूमता है आगे चल जाता है पानी। ठीक है, उससे क्या होगा, यहाँ खड्डा सा बन जाएगा जमीन में, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्लंज पूल। प्लंज पूल जैसा नाम लिखा ऊपर, प्लंज पूल, खड्डा सा बन गया। ठीक है, तो तभी कहते हैं जब अगर आप किसी झरने के ऊपर हो और अपने नीचे कूदना है, तो भाई कहाँ कूदो, वाटरफॉल के जस्ट नीचे कूदो। क्यों, यहाँ पे खड्डा हो सकता है नीचे, उम्मीद है यहाँ थोड़ी डेप्थ होगी, जरूरी मतलब उम्मीद है शायद बढ़िया बच जाओ। आगे क्या, फेमस वाटरफॉल के एग्जांपल्स है फेमस, जैसे कि
यही बना देते हैं। नाइग्रा फॉल्स कहाँ है? नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा फॉल्स कहाँ है? यूएसए में, ठीक है ना। और क्या है? विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे है? अफ्रीका में। इंडिया के वाटरफॉल्स के एग्जांपल, प्लंज पूल समझ गए ना, जो नीचे पानी गिरता है, खड्डा बन जाता है पानी घूमने से, सो प्लंज पूल बन गया, बाद में पानी आगे चल जाता है, ठीक है ना। इंडिया के एग्जांपल लिखते हैं वाटरफॉल की, जगह कम है यहाँ, ये तो फेमस वाले वर्ल्ड के लिख दिए। इंडिया के क्या है? कुंचिकल, कुंचिकल, ठीक है। कुंचिकल फॉल्स, वाराही रिवर, ठीक है। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? कहाँ पे है? कर्नाटका, कर्नाटका में, ठीक है। ये फेमस वाले हैं तभी बता रहा हूँ, इंडिया के फेमस हैं। अगला क्या? नोहकली, नोहकलाई, अजीब अजीब से नाम है। नोहकलाकिया, कलाकई फॉल्स, ये कहाँ है? चिरापुंजी, ठीक है, मेघालय। मेघालय, मेघालय। अगला क्या है? ये हाईएस्ट ना, प्लंज पूल वाटरफॉल है इंडिया का हाईएस्ट, ठीक है। प्लंज पूल जो टॉपिक चल रहा है इंडिया का, ठीक है। आगे क्या है? दूध सागर वाटरफॉल, दूध सागर, ठीक है ना। कहाँ पे है? मांडवी रिवर, ठीक है, मांडवी रिवर, कर्नाटका, कर्नाटका। 340 मीटर की हाइट है इसकी, ठीक है ना। ये नोखई चिरापुंजी वाला, और दूध सागर 310 का है, ये 310 है, 310 मीटर हाइट, ठीक है। अब क्या है? यहाँ लिख देते हैं और ये, हाँ कहाँ था? जोग फॉल्स, ठीक है। और क्या है? शरावती रिवर, ठीक है, शरावती रिवर है, शरावती, ठीक है। और क्या है? शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका, ठीक है। और क्या है? ये सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है, प्लंज पूल इंडिया का, प्लंज पूल वाटरफॉल। 250 मीटर की हाइट है, 250, 250, ठीक है ना। 250 नहीं पता, 250 होता है, 250।
अब क्या है, अब हाईएस्ट प्लंज पूल, ठीक है, वर्ल्ड का, वर्ल्ड का क्या, क्या नाम है, एंजल फॉल्स है, एंजल, एंजल कहाँ पे है, वेनेजुला। ये वेनेजुला कहाँ है, न्यूज़ देखते पता होना चाहिए भाई वेनेजुला कहाँ है। किसने अटैक कर दिया वेनेजुला पे, किसने उनका प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया भाई, साउथ अमेरिका है, किसने कैप्चर कर लिया उनका प्रेसिडेंट। 979 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है, 979 मीटर। अब क्या बात करेंगे, ये हो गया, ठीक है, देख लो एक मिनट, मिटाने लगाऊं, पॉज करना, पॉज कर लो, मिटाने लगाऊं। अब क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे भाई मिडल वाला, ठीक है ना। अब जब मिडल में पहुंचे रिवर, तो उसकी बात क्या हो रही है अभी, अब उसकी बात करेंगे। मिडल में क्या होता है, पहाड़ों से तो निकल गई, अब बीच में स्टेट्स वगैरह, वहाँ क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ क्या है, इंटरलॉकिंग स्पर्स है, इंटरलॉकिंग, ठीक है, स्पर्स मतलब क्या, किसकी बात कर रहे हैं, मिडल, ठीक है, मिडल वाला, मिडल रिवर का कोर्स क्या होता है, मिडल कोर्स। अब इंटरलॉकिंग स्पर्स क्या होता है, यहाँ पे ना रिजेस होते हैं, जैसे रिवर गुजर रही है ना, रिजेस होते हैं, जैसे पहाड़ है ना, रिवर ऐसे से गुजर रही है, यहाँ रिज, यहाँ रिज है, यहाँ रिज है। रिज क्या होते हैं? रिज क्या होता है, जैसे समझ लो आपको पहाड़ है, ठीक है, सबसे टॉप पे क्या होता है, क्रेस्ट होता है, पीक है जो क्रेस्ट है, जो मेन टॉप है, इसी को कहते हैं। अब जैसे समझ लो आपके पहाड़ की समझ लो लंबी सी चेन है पहाड़ों की, ठीक है, ऐसे चेन है, पहाड़ों की चेन है, ठीक है ना। पर कहीं ना कहीं पहाड़ अगर ऊपर से देखें पहाड़, तो ऐसे करके हैं कहीं, समझ रहे हो, ऐसे कैसा समझाऊँ आपको, जैसे समझ लो पिरामिड है, ठीक है, तो इसमें टॉप कहाँ है, ये है बीच वाला, ठीक है ना। अब कोई और पहाड़ है, उसका टॉप यहाँ कहीं है, ठीक है ना, वो ऐसे जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है, यहाँ एक और पहाड़ है, यहाँ एक और पहाड़ है, पर यहाँ ऊपर ना एक लंबी सी लाइन बन गई, पहाड़ जुड़े हुए हैं, ये रास्ता सा बन गया, इसे बोलते हैं रिज, समझ रहे हो, मतलब पतला सा रास्ता है पहाड़ों में ना, पतला सा रास्ता जा रहा है टॉप में, एज है इसके, रिज क्या होता है, इसके दोनों तरफ ना, पहाड़ के दोनों तरफ स्लोप होती है, समझ रहे हो, रिज वो होता है, लंबा सा रास्ता जा रहा है पहाड़ों के ऊपर, समझ लो पतले से रास्ते चल रहे हो पहाड़ में, ऐसे नीचे नीचे का रास्ता जा रहा है, नीचे नीचे, ठीक है, समझ रहे हो, इसे कहते हैं रिज, लंबा सा रास्ता जा रहा है, समझ रहे हो, ऐसे जुड़ा हुआ रास्ता है, नेचुरली होता है, इतनी बड़ी बात नहीं, इसे कहते हैं रिज। होता है जो रिजेस होते हैं ना, यहाँ रिजेस हैं, समझ लो नदी को ये रास्ता मिला है, ठीक है, बस ये मिडिल कोर्स है, यहाँ से बीच में से जा रही है, आपको एक दो टर्म्स बतानी थी बस। अब क्या, अब आपको बताना है मिएंडर्स। मिएंडर क्या होता है, मिडिल कोर्स में चीज़ें होती हैं, मिएंडर, मिएंडरिंग क्या होता है, मैं बताता हूँ भाई मिएंडरिंग क्या होता है। मिडिल कोर्स में मिएंडर्स भी होते हैं, ठीक है ना, मिएंडर्स, मिएंडर होते हैं, मिएंडरिंग होती है,
होता क्या है, नदियाँ आपने देखी होंगी ऐसे से जाती हैं नदियाँ, ठीक है ना। और आपको समझ आ गया भाई यहाँ ब्रिजेज है, मतलब पत्थर कुछ ना कुछ होगा ऐसा जिससे नदी को रास्ता नहीं मिल रहा, ये जो सबसे आसान रास्ता है वहाँ से जा रही नदी, ठीक है। अब होता क्या, कई बार समझ लो यहाँ बीच में ना कुछ मिट्टी या कुछ हो गया कि ये ना यहाँ से रास्ता बन गया किसी तरह, तो होगा क्या, जब नदी ऐसे जा रही थी ये नदी ये रास्ता पकड़ लेगी और ऐसे चल जाएगी, धीरे धीरे ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। यहाँ समझ लो और ये रास्ता हो गया बंद, धीरे धीरे रास्ता बंद हो जाएगा नेचुरली, ठीक है। तो क्या होगा, ये ना ऐसे चांद सा रह जाएगा, ऐसे ये चांद सा अलग से हो गया, अलग सा रह जाएगा, ठीक है। और क्या, हाँ इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है ना। नदी को शॉर्टकट रास्ता देखा, यहाँ से निकल गई, ये जगह अलग होगी, ठीक है। इसका क्या बनता है, ऑक्सबो लेक बनता है। थोड़े टाइम में क्या होगा, इसका क्या बन जाता है, स्वैम्प बन जाता है, कीचड़ स्वैम्प। और थोड़े टाइम में क्या होगा, सूरज लगेगा, ये ड्राई आउट हो जाएगा, सूख जाएगा, ये खत्म। हाँ आपको चीज़ नहीं बताई मैंने, ऑक्सबो लेक को मॉट लेक भी कहते हैं, मॉट लेक। मॉट मतलब क्या होता है, मॉट वर्ड का मॉट मतलब होता है डेथ, डेड, डेड लेक कहते हैं इसको, ठीक है। और क्या है, जब रिवर मूव करती है ना, आगे चल रहा हूँ, ठीक है, रिवर फ्रिक्शन करती है, ये तो आपको पता ही चल गया, इतनी बार तो मैं बोल दिया फ्रिक्शन करती है, कोरोजन, थका दिया बोल बोल के, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ होती है नदी में, जैसे मूव कर रही है ना, ऐसे से ऐसे जा रही है सांप की तरह, है ना। तो होता क्या है, नदी ऐसे जाती है, ठीक है, रास्ते में वो फ्रिक्शन करती जाएगी, ठीक है। कहाँ कहाँ फ्रिक्शन करती हो, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन करके इस एज पे ढंग से बनाते हैं, ठीक है। नदी जा रही है, यहाँ करेगी फ्रिक्शन इस वाले एज पे, ठीक है, और इसकी चीज़ डिपॉजिट करके यहाँ, ठीक है। मतलब समझ लो यहाँ फ्रिक्शन किया तो यहाँ डिपॉजिट किया, यहाँ फ्रिक्शन किया तो यहाँ डिपॉजिट किया, समझ रहे हो। अबे होता कैसे है, मतलब फ्रिक्शन यहाँ, डिपॉजिट यहाँ, फ्रिक्शन यहाँ, डिपॉजिट यहाँ, कैसे होता है, समझ लो ऐसे है, ठीक है। नदी आ रही है, यहाँ फ्रिक्शन करी, यहाँ डिपॉजिट कर दिया, ठीक है ना। ये हमने ऐसे देख रहा, ऐसे नदी सामने, मतलब समझ रहे हो, सामने से नदी देख रहे हो, ये नदी है, ऐसे फ्रंट व्यू है, समझ लो आप नदी में बैठ गए, नीचे नीचे बैठ के नदी में देख रहे हो आगे को, तो यहाँ साइड में कर रहा है फ्रिक्शन, यहाँ डिपॉजिट कर रहा है, यहाँ फ्रिक्शन किया, यहाँ डिपॉजिट किया, ठीक है। अब क्या है, मिडल लेयर हमारी खत्म होगी, मिडल जो कोर्स था हमारे रिवर का, अब लोअर की बात करेंगे, ठीक है। अब लोअर कौन सा, ओल्ड एज वाला, ओल्ड हो गया वहाँ पे, है ना, लोअर है।
या फिर क्या नाम है दूसरा, लोअर और प्लेन कोर्स या ओल्ड। यहाँ क्या होता है, जब हमारी नीचे पहुँच गई नदी, ठीक है, अब एरिया तो प्लेन हो गया, माउंटेन रीजन तो रहा नहीं, जैसे यहाँ था, धीरे 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 नीचे 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 जाके यहाँ बिल्कुल प्लेन एरिया हो गया। यहाँ था ना हाइट थी थोड़ी, मतलब नदी फास्ट थी, धीरे 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 स्लो स्लो हो गई हमारी नदी, बिल्कुल स्लो स्लो स्लो। तो यहाँ नीचे क्या होगा, फ्रिक्शन हो गया ना, सबसे ज़्यादा चौड़ा एरिया होता है नदी का। जैसे कम एरिया था ना, धीरे 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 चौड़ी हो जाती है नदी हमारे नीचे आते आते। नदी की स्पीड सबसे स्लो हो जाती है, यहाँ फास्ट थी, यहाँ स्लो 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 स्लो। जब यहाँ स्लो होगी नीचे एंड में आके, तो मैक्सिमम सेडिमेंट्स यहाँ इकट्ठे होते हैं जमीन, यहाँ नदी के ना जो बेड होता है, ठीक है, कैचमेंट एरिया, जो बेड सा एरिया जहाँ नदी सेटल डाउन से कर जाती है, जो ऊपर से सब मिनरल्स लेके आए हैं, वो किस काम के हैं, ये फर्टिलिटी, मतलब फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल कर देते हैं ज़मीन को, उपजाऊ कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है? एक और चीज़ बता देते हैं, पॉट होल और एडिस बता देते हैं, ठीक है। पॉट होल एंड एडीज, ये क्या होता है, हमारी नदी जा रही है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारी नदी को ना कहीं ज़मीन समझ लो थोड़ा सा खड्डा है, ठीक है, तो नदी वहाँ जाके ना से फ्रिक्शन करके जाती है, ऐसे से फ्रिक्शन करके जा रही है, तो क्या उधर उधर खड्डा बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा टाइम में फ्रिक्शन हो गए, जो ये गोल गोल ऐसे घूमती है ना नदी का पानी, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एडीज बोलते हैं, गोल गोल घूमता है जो पानी, एडीज, ठीक है। और जो खड्डा हो गया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉट होल, ठीक है। ख़त्म ही कर देते हैं, क्यों ही छोड़ना। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अब क्या है भाई, फ्लड प्लेन की बात करेंगे, ठीक है। फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन क्या है, ऐसा प्लेन एरिया जो फ्लड ने बना दिया। फ्लड तो आपको पता ही है, ठीक है, जो पानी आता है एकदम, ठीक है। अबे होता कैसे है, ये डायग्राम बनाते पहले, जल्दी बनाएंगे, टाइम लगाएंगे। और बड़ा बनाएंगे डायग्राम, और बड़ा बना देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये देखो, ये क्या है, ये बेड रॉक है नीचे इसके ना, मतलब ये ज़मीन है नॉर्मल, बेड रॉक है, हार्ड ज़मीन है, ठीक है, नीचे वाली। यहाँ क्या है, ये एलुवियम डिपॉजिट है। मतलब क्या, मतलब जो डिपॉजिट नदी से आया, ये जो हमारी नदी बह रही थी, नदी कहाँ बह रही है, नदी यहाँ बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है। मतलब क्या, नदी ऐसे आ रही है, समझ रहे हो, ऐसे आ रही है नदी, ये देख रहे हो, जैसे मारकर जा रहा है, सीधी आ रही नदी। ये हमने फ्लड प्लेन बनाया, फ्लड प्लेन, प्लेन एरिया जो फ्लड के रास्ते में है, फ्लड प्लेन। छोटा सा बना दिया, वैसे लिख दिया, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया, लो फ्लड प्लेन भाई, फ्लड का प्लेन एरिया। अब ये क्या चीज़ है, ये है एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट,
एम्बैंकमेंट मतलब क्या, ये आर्टिफिशियल है, मतलब हमने बना रखे हैं ये। मतलब समझ लो बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर रखी है, किससे, कि पानी एकदम कहाँ ना जाए। यहाँ पे कई बार लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ खेती कर लेते हैं, खेती कर दी कुछ क्रॉप्स की, यहाँ खेती कर दी। खेती क्यों कर रहे हैं यहाँ लोग, यहाँ फर्टाइल है ज़मीन अच्छी खासी। फर्टाइल क्यों है, अब नदियाँ आ रही हैं ऊपर से, न्यूट्रिएंट्स पता नहीं क्या क्या लेके आ रही होंगी, है ना, तो बहुत फर्टाइल है। और फर्टिलिटी कैसे आती है ज़मीन में, जब ज़मीन हिलती रहती है तो फर्टाइल रहती है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ज़मीन फर्टाइल है। लोगों ने खेती कर रखी है, अब खेती कर दी लोगों ने, बड़ी अच्छी जगह है, लोगों ने अपने घर भी डाल लिए यहाँ पे। अब घर तो डाल लिए, घर डाल लिए, कम्युनिटीज़ बन गई, विलेजेस बन गई, वो तो कर लिया। ये भूल ही गए कि भाई ये फ्लड प्लेन है, तो फ्लड कभी भी आ जाएगा। अब इन्होंने इतना सोचा नहीं, इनको नॉलेज नहीं थी, एजुकेटेड नहीं थे, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ अपने घर लगा लिए, खेती कर रहे थे, इनको पता नहीं था फ्लड प्लेन है, होगा क्या। अब टेम्पररी है एम्बैंकमेंट, टेम्पररी काम तो कर दिया इन्होंने कि पानी नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत अगर यहाँ इतना लेवल आ गया पानी का, नदी बह रही है तो यहाँ नहीं आएगा, बचा लेंगे लोगों। पर नदी अगर इतना ज़्यादा आ गया लेवल, फ्लड का लेवल आ गया, इतना ही आ गया, सब बह जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे ना, लीवीज होता है, लीवैस, इतना से एरिया होता है यहाँ पे, लीवीज। ये क्या होता है, ये नेचुरल एम्बैंकमेंट है, थोड़ा सा अगर मिट्टी ऊपर आ रखी है ऐसे, नेचुरल है यहाँ दोनों साइड, ठीक है। और क्या है, डबल ई है, डबल ई वी ई एस, ठीक है। यहाँ नेचुरल थोड़ा सा, हम उसको टेम्परेरी बनाते हैं दीवारें सी। और क्या है, हाँ बस हो गया, हो गया, ठीक है। ये होता है फ्लड प्लेन, वो इतना ही है बस, मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगला टॉपिक, अब क्या है, राइपेरियन की बात करिए, राइपेरियन। अब राइपेरियन क्या होता है, अब ये वर्ड कहाँ से है, राइपेरियन रिवर से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। रिवर का सिनोनिम है, रिवर का। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा राइपेरियन स्टेट, राइपेरियन स्टेट। अब इसमें बात क्या कर रहे हैं, मतलब रिवर स्टेट, रिवर से रिलेटेड बात हो रही है। मतलब क्या, समझ लो ये दो रिवर एरियाज़ हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, दो स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जिस जहाँ पे जो अपर एरिया है ना रिवर का, जैसे समझ लो ए के पास है, ए से नदी बह के आ रही है, यहाँ पहाड़ थे, ए ऊपर था, तो ए के पास ज़्यादा राइट होता है, इसके पास ज़्यादा पावर है बी के मुकाबले, ठीक है। ये जस्ट कोई रूल बना सकता है कि मेरी नदी ऐसे यूज़ करो, मेरी नदी वैसे यूज़ करो, कि तू भाई मेरी नदी का सिर्फ 30% पानी यूज़ कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये हेड है, यहीं से पानी आ रहा है। अगर कुछ ज़्यादा बोलेगा तो भाई तेरे लिए नदी कट कर दूंगा मैं, क्या करूँगा मैं, नदी डाइवर्ट कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, तेरे को नहीं दूंगा, मैं सी को दे दूंगा नदी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, राइपेरियन स्टेट कहते हैं इसको। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी में, वाटर ट्रीटी हो रखी है हमारी इंडस रिवर की, ठीक है। इंडस कहाँ पे है, इंडस कहाँ पे भाई, हिमालय में, ठीक है, हिमालय से आती है। अभी बाद में पढ़ाएंगे, जब माउंटेन्स वगैरह पढ़ाऊंगा ना मैं, तब ढंग से बता दूंगा। तो इंडिया ऊपर आता है इंडस के लिए, ठीक है। इंडिया में ज़्यादा राइट होना चाहिए, लेकिन तो भी हम खुद 30% पानी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और ज़्यादा मैक्सिमम राइट किसको मिल रखा है, पाकिस्तान को दे रखा है हमने, बी पाकिस्तान। वर्ल्ड में ऐसे हम कल ही हैं, अकेले ही हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। राइपेरियन स्टेट होने के बाद भी, अपर राइपेरियन मतलब ऊपर वाला होने के बाद भी, अपर UPPER, अपर राइपेरियन स्टेट होने के बाद भी हम अपना राइट नहीं मांग पा रहे, किसके, पाकिस्तान के सामने राइट नहीं ले पा रहे। चलो आगे देखें, मिटा रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या था,
फैक्ट की बात करते हैं। हमारा हमारा नहीं, चाइना का क्या रिवर का नाम, फिर से देखो, हुआंगहो, हुआंगहो रिवर, हुआंगहो, हुआंगहो रिवर, येलो रिवर कहते हैं इसको। चाइना की रिवर है, ठीक है, येलो रिवर चाइना की है। यहाँ बहुत सिल्ट है, ठीक है, लॉट ऑफ सिल्ट होता है इसमें। सिल्ट क्या होता है, सेडिमेंट्स बहुत हैं इस रिवर में, ठीक है। और ये है क्या, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। कहाँ की है, चाइना की, ठीक है, हुआंगहो। अब क्या है, रिवर चैनल, ठीक है। अब अगला है, ये हो गया सारा, ठीक है। अब रिवर चैनल क्या होता है, रिवर चैनल, ये टीवी के चैनल वाली बात नहीं है। मतलब क्या, रिवर चैनल, रिवर जिस रास्ते से गुजर के जा रहा है ना, जो उसका रास्ता है जाने का, ठीक है, इसका रास्ता है जाने का रिवर का, ये रास्ता है, रिवर चैनल है, ठीक है। रिवर ब्रेडिंग, अब रिवर ब्रेडिंग क्या होता है, ब्रेडिंग, रिवर ब्रेडिंग, ब्रीडिंग क्या होता है, जैसे हमारी रिवर यंग थी तो बहुत फास्ट थी, ठीक है ना, यंग फास्ट थी। जैसे जैसे ओल्ड होगी ना रिवर हमारी, नीचे जाएगी, तो होगा क्या, रिवर की स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी, इसलिए स्पीड रिवर की, है ना, स्लो डाउन होगी। उससे क्या होगा, इसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स थे, सिल्ट था रिवर में, है ना। अब स्लो हो गया तो क्या होगा, सेटल डाउन करेंगे वो, धीरे 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 सेटल डाउन करेंगे, तो क्या होगा, हमारी नदी ऐसे आ रही थी, ठीक है, नदी का रास्ता था, यहाँ फास्ट थी, बहुत फास्ट, यहाँ स्लो होगी, स्लो होगी, स्लो होगी, स्लो होगी, क्या होगा, इसमें सेडिमेंट्स थे, ये धीरे धीरे सेटल डाउन कर जाएंगे, यहाँ पे सेटल डाउन कर जाएंगे, नदी आ नहीं पा रही, कई बार इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो, सेटल डाउन कर गया ऐसे ऐसे, यहाँ सेटल डाउन कर गया, कुछ इकट्ठा यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। इससे क्या होगा, रिवर ने से बाइफरकेट होगी, मतलब डिवाइड होगी छोटे छोटे चैनल्स में, ठीक है ना। एक ये चैनल हो गया, ये हो गया, चल जा, ठीक है। इसे बोलते हैं रिवर ब्रेडिंग, समझ रहे हो, कि ऐसे बन गया, रिवर ब्रेडिंग कहते हैं इसको, ठीक है। एक और बात करते हैं, कोसी रिवर, रिवर ब्रीडिंग से रिलेटेड नहीं, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है, मिटा देता हूँ भाई, कंफ्यूज क्यों होना। कोसी रिवर, कोसी कहाँ की है, बिहार की। इसको सौरव, अच्छा, अरे भाई, इसको क्या बोलते हैं, सौरव बिहार, सौरव, क्यों सौरव, दुख क्यों है, जब ये बहती है ना, इसमें सिल्ट बहुत होता है, ठीक है। कहाँ से आ रही है, हिमालय से आ रही है, हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, हिमालय से, ठीक है। तो इसमें सिल्ट बहुत है, सेडिमेंट्स बहुत है, एक बार ये सेटल, एक बार आ गई ना नदी है, तो सिल्ट बहुत सारे कैरी हो जाएंगे, सिल्ट इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। ये नदी थी, पहाड़ थे, यहाँ से आ रही थी नदी, बहुत सिल्ट हो गया, ठीक है। तो होगा क्या उससे, अगली बार नदी आएगी ना, पता नहीं होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा, नदी का पानी कहाँ जाएगा, समझ रहे हो। डायग्राम अच्छा से बना के बताता हूँ, ये पहाड़ है, ये नदी आई, इसने यहाँ ना सिल्ट इकट्ठा कर दिया, बहुत सारा सिल्ट इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब अगली बार फिर पानी आएगा, अब पानी कई बार इधर निकल गया, कभी इधर निकल गया, पानी का कोर्स ही अनप्रिडिक्टेबल है, पता ही नहीं चल रहा, तो उससे क्या होता है, फ्लड्स आते हैं, नुकसान होता है बहुत बिहार में, ठीक है। चलो अब क्या है, अब
क्या अपने सेडिमेंट्स बनते हैं ना ब्रीडिंग में, जैसे आपको मैंने बताया था, है ना। तो जैसे समझ लो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए रिवर के एंड में, लोअर कोर्स में सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, ठीक है। मजोली आइलैंड है, मजोली, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, लार्जेस्ट मजोली आइलैंड रिवराइन आइलैंड है, लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, ठीक है कहाँ पे, असम में है, ठीक है। किससे बना, सेडिमेंट से बना हुआ है। अब सेडिमेंट्स अलग अलग तरीके से इकट्ठा होते हैं, जैसे रिवर आती है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब ये डायग्राम ना अच्छे से याद कर लेना, रट लेना है, समझने का कुछ नहीं, क्योंकि पेपर में बहुत बार आता है, बहुत बार आया हुआ और आता ही रहता है, ठीक है ना, ज़रूरी है ये देखो यहाँ है हिमालयास, ठीक है, ये हिमालयास है, इसके नीचे वाला एरिया कौन सा है, भाबर, ठीक है। बस ये पूछते हैं ऊपर कौन सा नीचे कौन सा, ये पूछते हैं पेपर में बस, भाबर। फिर क्या है, तराई, ठीक है, और नीचे के फिर क्या है, भांगर, ठीक है, फिर क्या, खादर, ठीक है। यहाँ नीचे है रिवर, ये ज़रूरी है, ये ऊपर नीचे कहाँ पे क्या है, ठीक है, पूछते हैं पहले क्या आता है बाद में क्या आता है, देख लो एक बार, मैं मिटा दूंगा अभी। चलो मिटान लगाओ, ठीक है। अब क्या बात करेंगे, डेल्टा की बात करेंगे, डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड, ट्रायंगल से है, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, ये हमारी जो रिवर है, जब ओल्ड रिवर कहाँ पहुँचेगी, समझ लो ओल्ड रिवर है, ओल्ड वाली है, ठीक है ना, ये कहाँ पहुँच गई, समझ लो यहाँ ओशन है, ठीक है, समझ लो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहाँ पहुँच गई तो यहाँ डेल्टा बन जाता है कई बार, डेल्टा। ये डेल्टा क्या होता है, ये सेडिमेंट्स हैं इसलिए में, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, डेल्टा बन गया है, इसको बोलते हैं डेल्टा। जो एंड में सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं ना, ओशन से जुड़ते टाइम सेडिमेंट्स इकट्ठे होकर, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा है, सेडिमेंट्स है क्या, डेल्टा है, डेल्टा। अब डेल्टा बनने के कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं, डेल्टा बनने के क्या है, पहली बात यहाँ पे टाइड्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है, टाइड्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, टाइड नहीं आनी चाहिए। टाइड क्या है, जो पानी नहीं आता यहाँ से वापस आता है, समुद्र से पानी जो आता है, बहुत कम होना चाहिए टाइड, ठीक है, मिनिमल मान लो, कम से कम होना चाहिए, वरना सेडिमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा ना यहाँ पे। और क्या है, यहाँ पे डीप ओशन नहीं होना चाहिए, डीप ओशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, होना नहीं चाहिए, शैलो होना चाहिए। डीप ओशन होगा तो सेडिमेंट्स आएंगे नीचे गिर जाएंगे समुद्र में, ठीक है ना। और क्या है, जो कोर्स है ना हमारी नदी का, ठीक है, नदी के कोर्स के बीच में
कहीं पे लेक्स नहीं आनी चाहिए ज़्यादा बड़ी। अब लेक्स आएंगी तो क्या होगा, समझ लो हमारी नदी ऐसे बह रही है, कहीं पे लेक आ गई, लेक ने सारे हमारे सेडिमेंट कैप्चर कर लेने हैं, नीचे जाने के कुछ बचेगा नहीं डेल्टा के लिए, ठीक है ना। रास्ते में लेक नहीं होनी चाहिए, लेक कैप्चर कर लेती है हमारे, क्या करती है, सेडिमेंट्स को, तो लेक्स होनी नहीं चाहिए। और क्या, स्ट्रॉन्ग पानी नहीं बहना चाहिए ऐसे करके। अगर स्ट्रॉन्ग पानी बह रहा है, करंट बह रहा है पानी का, तो डेल्टा को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पानी के वाटर करंट होना नहीं चाहिए, नो। ओके मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे बे ऑफ बंगाल में तो डेल्टा बना हुआ है, ठीक है, बहुत डेल्टाज है वहाँ पे, लेकिन अरेबियन सी में डेल्टा क्यों नहीं है। हमारे जो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट अरेबियन सी में इस तरह पे कोई डेल्टा ही नहीं है ना, डेल्टा नहीं वहाँ, क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है एक बार, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि मेनली वहाँ डेल्टा फॉर्म कब होता है, कौन से टाइम पे होता है, साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे, ठीक है ना। साउथ वेस्ट मानसून मतलब मानसून के टाइम पे होता है, जून जुलाई वाला, इस टाइम पे फॉर्म हो रहा है। उस टाइम होता क्या है, टाइड्स आती हैं, कहाँ से आती हैं, अरेबियन सी से टाइड्स आती हैं। अरेबियन सी कहाँ, ये देखो ये इंडिया, ठीक है ना, यहाँ कहीं है, ये अरेबियन सी है, ठीक है, इंडिया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टाइड्स आती है, पानी आता है वापस। अब यहाँ पे टाइड, यहाँ पे डेल्टा बनना था, टाइड्स आ रही थी, टाइड ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और क्या है, यहाँ पे पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, करंट्स की, पानी करंट्स फास्ट बहते हैं, तो टाइड नहीं बन रहे। और क्या है, यहाँ डीप ओशन है, डेल्टा आता है, सेडिमेंट्स आते हैं, नीचे गिर जाते हैं, ठीक है ना। क्या है, टाइड्स आती हैं बहुत, ठीक है। और क्या, पानी करंट की स्पीड ज़्यादा है यहाँ पे। और क्या है, यहाँ डीप ओशन है, नीचे खड्डा है, तो पानी सेडिमेंट नीचे गिर जाते हैं। आगे चलें, डेल्टा कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। डेल्टा के टाइप्स हैं, शेप्स की टाइप है क्या असली में, इसके कुछ अलग इसमें फीचर नहीं आ रखे, इनकी जैसी शेप है उसके हिसाब से टाइप बना दिए, ठीक है। क्या क्या टाइप है, आर्क्वेट, आर्क्वेट डेल्टा, ये क्या है, आर्क शेप या फैन शेप होता है, ठीक है, आर्क्वेट डेल्टा, ठीक है। और क्या है, इंडस डेल्टा एग्जांपल है, ठीक है, इंडस और इंगस डेल्टा और गंगा डेल्टा, ठीक है। और क्या है, कोर्स और फाइनर रिवर का ना सेडिमेंट सेटल होते हैं, ठीक है। और क्या है, अब एक है, इसका डायग्राम भी बना दें क्या। ऐसा डेल्टा होता है, ये नदी आती है ना, नदी आ रही है, ऐसी शेप का है, ऐसी शेप का है डेल्टा, मतलब यहाँ ओशन शुरू हो गया, यहाँ ओशन है, ऐसी शेप का, मतलब डेल्टा मतलब यहाँ सेडिमेंट्स कुछ इकट्ठे हो रखे हैं कुछ, ठीक है। अब फ़ैन है, जैसे फ़ैन नहीं होता आपका, चाइनीज़ फ़ैन आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करके होता है, जैसे से झूलते रहते हैं, फ़ैन शेप है, ठीक है। आर्क डेल्टा, फ़ैन शेप, आर्क शेप। चलो आगे चलें, अगला क्या है, मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ। बस अब ख़त्म होने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी, आखिरी टॉपिक चल रहा है, ठीक है। थोड़ी सी और देख लो वीडियो, थोड़ा हैंडी है।
बर्ड फुट डेल्टा होता कैसा है, जैसे चिड़िया का पैर। चिड़िया का पैर कैसा होता है? चिड़िया के पैर की तरह ऐसे करके, चिड़िया का पैर ऐसा होता है ना, समझ रहे हो? होता क्या यहाँ पे, यहाँ पे फाइनल सेडिमेंट्स होते हैं, सेटल, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, मिसिसिपी रिवर, ठीक है, मिसिसिपी एग्जाम्पल है इसका। अब क्या है, एस्चुरिन डेल्टा, मिटा रहा हूँ, ठीक है। एस्चुरिन डेल्टा, अब ये क्या होता है, जैसे समझ लो हमारी नदी है, ठीक है, यहाँ समुद्र है, ओशन है यहाँ। होता क्या, कई बार ना ओशन का पानी अंदर आ जाता है, ये नदी का पानी आ रहा था। ओशन का पानी कैसा है, सेलाइन है ना, नमक वाला, ये अंदर आ गया, ठीक है। समझ लो ये पानी ब्लू था, ये थोड़ा ग्रेइश था पानी, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पानी निकल रहा है, मिक्स हो जाता है, इससे क्या होता है, नुकसान होता है यहाँ कई बार क्रॉप्स को। नमक आ गया कोस्टल एरिया में, क्रॉप्स पे क्रॉप डैमेज हो जाती है, इसे कहते हैं एस्चुरिन डेल्टा, ठीक है, जहाँ मिक्स हो जाए पानी। ये हार्बर के लिए अच्छा होता है। हार्बर क्या होता है, हार्बर वो एरिया होता है जहाँ पे शिप आसानी से डॉक कर सके, मतलब शिप आसानी से उसका एंकर डाल सके, ठीक है, शिप रोकने के लिए अच्छा होता है। अब क्या है, अब ये एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं, अगला डेल्टा बता रहा हूँ, ठीक है। समझ गया ना, एस्चुरिन वाला कि रिवर आ रही नीचे से, ओशन है, यहाँ मिक्स हो गया, ठीक है, सेलाइन वाटर मिक्स हो गया, कैसा वाटर बन गया, ब्रैकिश बन गया, ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश, ठीक है। अब क्या है, कस्पेट डेल्टा, कस्पेट, ये कैसा होता है, ऐसा होता है, कस्पेट है, यहाँ बीच में ऐसा डेल्टा बन रखा है, ठीक है ना, सेडिमेंट है इसलिए में डेल्टा, ये नदी ऐसी भरी ऐसे निकल गई, कस्पेट होता है। यहाँ क्या है, सी है, ठीक है ना, और यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब समुद्र के टाइड्स आ रही हैं बहुत फास्ट, तो इसकी ऐसे चल जाता है रिवर का पानी, ऐसे चला गया पानी, ऐसे आया ऐसे चला गया, इसने रोक दिया इसको, कस्पेट, ई है, ई, टूथ लाइक, दांतों की तरह, ठीक है। एग्जाम्पल इसके एब्रो रिवर, स्पेन, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, कस्पेट का। आगे लकूस्ट्रीन डेल्टा, ये क्या होता है, और कोई रिवर कहाँ फ्लो कर जे, लेक में, ये लेक है, ठीक है, अगर इसमें फ्लो कर जे, इसको लकूस्ट्रीन डेल्टा कहते हैं। डेल्टा फॉर्म हो जाए ना,
तो लकुस्टिन डेल्टा। अगला इनलैंड डेल्टा। अगर रिवर, हमारी रिवर बह रही थी और एम्प्टी कहाँ हो रही, किसी लैंड पे, सिंपल ज़मीन पे एम्प्टी होगी, इनलैंड डेल्टा, ठीक है ना। रिवर किसी लैंड पे डिपॉजिट होगी, लैंड पे आके ख़त्म होगी, इनलैंड डेल्टा। एग्जांपल देते हैं इसका, ओको वांगो रिवर, ठीक है। कहाँ पे, बोट्सवाना में, ठीक है। बोट्सवाना कहाँ है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। वो कहाँ है वो आप पता करो। हाँ, अब ये सारा हो गया आपको, देखो रिवर सारी बुला दी। अब एक लास्ट चीज़ रहेगी, आपको आता है डेल्टा लास्ट, अगर ये लास्ट चीज़ है फिर आपका सारा हो गया। अगर रिवर, ये रिजुविनेशन क्या होता है, रिजुविनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, रिजुविनेट करना। अब रिजुविनेट करना क्या होता है, दोबारा पैदा करना, दोबारा मतलब यंग करना। रिवर यंग कैसे बना रहे हैं, सुन रहे, रिवर ऐसे 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 हमारी जा रही है, ठीक है। यहाँ यंग है, धीरे धीरे यहाँ जाके ओल्ड होगी, ऐसे सीधी जा रही है। कभी अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, उससे क्या होगा, ज़मीन ऊपर हिल गई, ठीक है। अभी ज़मीन ऊपर हिल गई, ऐसे बन गया, ऐसे होगी समझ लो, ज़मीन ऊपर को चलेगी, क्या होगा, यंग हो गया ना, ज़्यादा यंग हो गया हमारा रिवर, हमारी दोबारा यंग होगी। कैसे हुई, ज़मीन की अपलिफ्टमेंट होगी, ठीक है। अपलिफ्टमेंट कैसे हुई, अर्थक्वेक से हुई। इससे क्या हुआ, रिवर रिजुविनेट करगी, ऊपर से दोबारा आने लगी, ठीक है ना, यंग होगी, ज़्यादा उसमें वो होंगे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, अच्छी होगी, अब अच्छा सिल्ट है। चलो भाई, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी सारी ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब हम, चलो ख़त्म, सारा टॉपिक ख़त्म हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।